प्यारे किसान साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप जांगड़ा सोलर पंप से जुड़ी हुई जानकारी के साथ आप सभी किसानों के बीच में। कुछ समय पहले सोलर सिस्टम से जुड़े हुए फॉर्म भरे गए थे। खेतों में जो सोलर पंप लगवाने हैं उसके फार्म भरे गए थे और आज एक समस्या आई हुई है किसानों के साथ कि वो किस कंपनी के लगेंगे या नहीं लगेंगे। वो एक पूरा मसला चला हुआ है। मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा और आप जिस प्रकार से आपकी कंडीशन हो उसी हिसाब से आप अपना फैसला लेना कि आपको किस कंपनी का और कैसे लगवाना है या नहीं लगवाना। हम शुरू करते हैं। मान के चलते हैं उदाहरण के तौर पर कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में 8000 फार्म लगे और 8000 किसानों के सोलर पंप लगने चाहिए थे। ये उदाहरण के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। अब 8000 में से डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 4000 किसानों के वर्क ऑर्डर पास कर दिए। मतलब वर्क ऑर्डर सीधा ये बोलूँ कि उनको कंपनी को ऑर्डर कर दिया कि इन किसानों के पैसे आए हुए हैं और इन किसानों के सोलर पंप जल्दी से जल्दी लगाओ। अब कंपनी को बढ़े हुए रेट, ज़्यादा रेट होने की वजह से सोलर के मुनाफा हो रहा था कम। कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगी कि हम इतने पैसों में नहीं लगाएंगे। सीधा मतलब कुछ कंपनियां भाग गई, मतलब मना कर गई, इनकार कर गई कि हम ये नहीं लगाने वाले हैं। सोलर पंप के लिए शक्ति जैसी अच्छी कंपनियां थी, उनको भी जब मुनाफा नज़र नहीं आया तो उन्होंने टेंडर थे वो रद्द कर दिए अपने कि हम नहीं करने वाले ये काम। अब डिपार्टमेंट के पास समस्या आई कि 4000 लोगों के 4000 किसानों के वर्क ऑर्डर तो पास कर दिए, कंपनियां अब लगाने को तैयार नहीं हैं। तो डिपार्टमेंट ने वो रीऑर्डर किए, वर्क ऑर्डर दोबारा से निकाला और जो कंपनियां नहीं करना चाहती थी उनको छोड़ के और जो बची हुई कंपनियां थी उनको वो पास कर दिए। अब एक किसान ने शक्ति का पंप अप्लाई किया, शक्ति मना कर गई। डिपार्टमेंट ने पहले तो शक्ति को बोल दिया था कि आप लगाओ, अब शक्ति है ही नहीं तो डिपार्टमेंट ने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। अब समस्या ये आ गई, किसान चाहता ही नहीं दूसरी कंपनी से लगवाना। तो अब उस विस्तार से वही बात मैं बताने वाला हूँ कि किस कंपनी का किस प्रकार से वह लगवा सकता है। तो सबसे पहले जिन 4000 उदाहरण के तौर पर 8 में से 4 के वर्क ऑर्डर पास हुए थे और उन वर्क ऑर्डर 30 को पास हुए हैं, ये उन वर्क ऑर्डर में कौन कौन किस प्रकार से सहमत है या नहीं है। सबसे पहला फार्म है कि किसी किसान का दूसरी कंपनी का वर्क ऑर्डर हो चुका है और वह उस कंपनी का लगवाना चाहता है। कोई कंपनी हो उसको ज़रूरत है सोलर पंप की और वो तो उसी कंपनी का लगवा लेगा जिस भी कंपनी का डिपार्टमेंट ऑर्डर कर रहा है। मान के चलो शक्ति का ऑर्डर किया था, शक्ति है नहीं, अब इथोस है, रोटोमैक है, कोई और है, उस कंपनी का ऑर्डर कर दिया। तो किसान अगर उस कंपनी से सहमत है तो वह अपना पंप लगवा सकता है और फार्म नंबर ए भर के अपनी सहमति जतानी होगी और जमा करवाना होगा। साफ लिखा है कि मैंने जिस फर्म का सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन किया था वह किसी कारणवश दूसरी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मैं इस ऑर्डर से सहमत हूं और संबंधित फर्म से सोलर पंप लगवाने के लिए तैयार हूं। तो फार्म नंबर 1 था, समझ में आया होगा कि भले ही कोई कंपनी हो, जिस कंपनी का भी पास हो गया मेरा उस कंपनी का मैं लगवा लूँगा। दूसरा फार्म है कि वर्क ऑर्डर हो गया किसी दूसरी कंपनी का, चाहता नहीं था वो उस कंपनी का। अब वो क्या चाहता है कि मेरे को उस दूसरी कंपनी से तो लगवाना नहीं, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। तो वह फार्म नंबर बी भर दे। उदाहरण के लिए फिर शक्ति का चाहता था, शक्ति का उसको मिल नहीं रहा तो फिर क्या करेगा, वो अपने पैसे अगर वापस लेना चाहता है तो वह फार्म नंबर बी या फार्म नंबर 2 यह भरे। साफ लिखा है कि वर्क ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ और अपना लाभार्थी हिस्सा वापस लेना चाहता हूँ, तो अपना फार्म नंबर 2 भर के और डिपार्टमेंट में जमा करवा दें। बात करता हूँ मैं फार्म नंबर 3 की। फार्म नंबर 3 में लिखा हुआ कि जिस भी दूसरी कंपनी का वर्क ऑर्डर हुआ उससे तो वो सहमति नहीं है और नई अपने पैसे वापस लेना चाहता। अब वो चाहता है कि नए टेंडर जब पास हों, कंपनी जैसे शक्ति का ही लगवाना है लेकिन शक्ति कंपनी इतने पैसों में लगाएगी नहीं, कुछ पैसे और लेगी वो नए टेंडर के टाइम। तो फार्म नंबर 3 में सीधा ये लिखा हुआ है कि न तो मैं दूसरी कंपनी का लगवाऊंगा, न मैं अपने पैसे वापस लूँगा, मैं तो उसी कंपनी का लगवाऊंगा, नए टेंडर होने तक इंतज़ार करूंगा
और लाभार्थी हिस्सा जो बढ़ जाएगा 5-10% जो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे वो पैसे भी भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लगवाऊंगा उसी कंपनी का जिस कंपनी का मैं चाहता हूँ। मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप फार्म नंबर 3 भी समझ गए होगे, न तो पैसे वापस ले रहे हो और न ही आप उस दूसरी कंपनी का लगवाना चाहते हो। भले ही ज़्यादा पैसे लगे, नए टेंडर का इंतज़ार करूँगा और एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे तो वो दे के और इसी कंपनी का जो फॉर्म में भरा था उसी कंपनी का मैं लगवाऊंगा। ये था फार्म नंबर 3। ये तीनों के तीनों फार्म उन किसानों के लिए थे जिसके वर्क ऑर्डर पास हो चुके थे। 8,000 में से उदाहरण मान के चला था मैं कि 4,000 के वर्क। प्यारे किसान साथियों, ये 2 फार्म और हैं, फार्म नंबर 4 और 5। ये उन किसानों के लिए हैं जिसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं पास हुआ है। फार्म नंबर 4 जिसका टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ है, वह अपने पैसे वापस लेना चाहता हो तो फार्म नंबर 4 भर के और अपने पैसे वापस ले लें। और फार्म नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो फार्म नंबर 5 उन किसानों के लिए है जिसका अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है या कैंसिल हो चुका है और वह नए ऑर्डर पास होने तक इंतज़ार करना चाहता है। नए ऑर्डर जब पास होंगे, नए टेंडर जब होंगे, उस समय अगर कुछ पैसा और भी देना पड़ेगा तो पैसा भी और दे देगा किसान। और जिस कंपनी का वर्क ऑर्डर पास होगा उस कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए यह किसान तैयार भी है। तो फार्म नंबर 5 उन किसानों के लिए है जो नए टेंडर का इंतज़ार करेंगे, अभी तक उनका वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है और जितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और जिस कंपनी का वर्क ऑर्डर पास होगा उस कंपनी का वो लगवाने के लिए तैयार हैं। तो फार्म नंबर 5 भरें और अपना ADC ऑफिस का जो सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें जमा करवा दें। आशा करता हूँ आपको 5 फार्मों की डिटेल है वो समझ में आई होगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना फैसला लें और यह फार्म है यह तुरंत प्रभाव से जमा करवा दें। 27 तारीख सुनने में आ रही है कि आज और कल और ये फार्म जमा होंगे। पिछले 4-5 दिन से ये प्रोसेस चला आ रहा है, तो 27 तक आप अपना फार्म है वह जमा करवाएं और अपना फैसला लें। आशा करता हूँ आपको डिटेल समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।